14 अगस्त 1947। आज से करीब 75 साल पहले चारों तरफ खुशी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बांटने की तैयारी पर थी। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से लोग आकर रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ देर में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद माउंट बेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। कुछ देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे, और जो लोग अपने घरों में यह भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 20 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और इसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वह झंडा देखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नवाबली में थे और अपने शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, लेकिन गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत दो हिस्सों में बट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे वह चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वह यहाँ पर आ गए। कहा जाता है कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था, और यह सारा खेल अंग्रेज हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। वरना आज़ादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वह तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा, और इसी वजह से यह सारा फसाद शुरू हुआ जो 15 अगस्त 1947 में ख़त्म हुआ था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंट बेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था कि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे, और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि यह लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर हमारे सीने में अब तक जल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुर्म किए जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया, जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी। वहीं आखिरी टीम उसके 1 साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर्स के आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तो हमने बैंड बाजे के साथ विदा किया, और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। दोस्तों, यह थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें।